हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ तनुश्री। तो आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.4 से क्वेश्चन नंबर 5। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। अच्छा, यहाँ पे क्या बोला गया है, नीचे जो नंबर्स दिया हुआ है इसमें से कौन सा नंबर्स को प्राइम नंबर्स है, तो वो हमें देखना है। अच्छा, तो देखो ए पार्ट में है 18 एंड 35, तो हमें चेक करना है ये दो नंबर्स को प्राइम नंबर्स है कि नहीं। अच्छा, तो उससे पहले हमें जानना है को प्राइम नंबर्स होता क्या है। देखो, को प्राइम नंबर्स क्या होता है, टू नंबर्स हैविंग ओनली वन एज अ कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। मतलब ये दो नंबर्स को हम कब को प्राइम नंबर्स बोलेंगे, जब ये दो नंबर्स की कॉमन फैक्टर सिर्फ वन होगा, तो वन छोड़ के और अदर कॉमन फैक्टर्स नहीं होगा, तब हम बोलेंगे ये दो नंबर्स है को प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 18 की जितना फैक्टर्स है वो निकालना है, 35 की जितना फैक्टर्स है वो निकालना है, और फिर देखना है दोनों में कॉमन फैक्टर सिर्फ वन होता है कि नहीं। अगर वन होता है तो हम बोलेंगे वो दो नंबर्स है को प्राइम नंबर्स, और अगर वन छोड़ के अदर कॉमन फैक्टर्स होता है तो हम बोलेंगे ये दो नंबर्स को प्राइम नंबर्स नहीं है। ठीक है, ये करना है। अच्छा, तो देखो 18 की फर्स्ट हम फैक्टर्स निकालेंगे, तो किस किस नंबर की टेबल में 18 आता है वो हमें देखना है। तो देखो 1 से हम शुरू करेंगे, तो 1 की टेबल में आता है 1 18 ज़ा 18। अच्छा, फिर देखो 2 की टेबल में आता है 2 9 ज़ा 18। 3 की टेबल में आता है 3 6 ज़ा 18। अच्छा, 4 के टेबल में नहीं आता है, 5 के टेबल में नहीं आता है, 6 के टेबल में आता है, ये ऑलरेडी है। और फिर 7 8 के टेबल में नहीं आता है, 9 के टेबल में आता है, ये ऑलरेडी है। फिर 10 11 12 करके देख सकते हो, किसी भी नंबर की टेबल में नहीं आएगा। फिर 18 की टेबल में आएगा, तो 18 1 ज़ा 18, ये ऑलरेडी है। ठीक है, तो 18 की फैक्टर्स क्या क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 18 होगा। तो यहाँ पे लिख भी सकते हो फैक्टर्स ऑफ 18 बोल के 1 2 3 6 9 18 ऐसे लिख सकते हो, ना लिखने से भी चलेगा। अच्छा, तो 35 की फैक्टर्स हम निकालेंगे, तो किस किस नंबर की टेबल में 35 आता है, तो वो हो जाएगा इसकी फैक्टर्स। तो देखो 1 से हम शुरू करेंगे, 1 की टेबल में आता है 1 35 ज़ा 35। 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 के टेबल में नहीं आएगा, 4 के टेबल में नहीं आएगा, 5 के टेबल में आएगा। देखो 5 7 ज़ा 35। 6 के टेबल में नहीं आएगा, 7 के टेबल में आएगा, ये ऑलरेडी है। और फिर 35 के टेबल में ही आएगा, तो 35 भी ऑलरेडी है। तो 35 की फैक्टर्स हो जाएगा 1 5 7 35, बस। ठीक है, अच्छा अभी हमें देखना है कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है। देखो 1 है यहाँ पे भी है 1, तो ये हो जाएगा कॉमन फैक्टर। अभी देखो 2 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, 3 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, 6 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, 9 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, 18 है, 18 नहीं है, तो और कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है। तो कॉमन फैक्टर सिर्फ दोनों में 1 ही है, तो क्या हो जाएगा, ये दो नंबर्स को प्राइम नंबर्स हो जाएगा। तो हम लिखेंगे देयरफॉर दे आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो ऐसे हमें चेक करना है। अच्छा, तो ये था ए पार्ट। अभी हम नेक्स्ट बी पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट बी पार्ट देखो, अच्छा यहाँ पे है 15 एंड 37, तो हमें देखना है ये दो नंबर्स को प्राइम नंबर्स है कि नहीं। तो हमें क्या करना है, फैक्टर्स निकालना है, 15 की फैक्टर्स और 37 की फैक्टर्स, और देखना है कॉमन फैक्टर जो है वो 1 है कि नहीं, सिर्फ 1 होना चाहिए कॉमन फैक्टर। अच्छा, तो हम देखते हैं 15 की फैक्टर्स हम निकालेंगे, तो किस किस नंबर की टेबल में ये नंबर आता है, तो वो हो जाएगा इसकी फैक्टर्स। तो 1 से हम शुरू करेंगे, तो 1 की टेबल में 15 आता है, 1 15 ज़ा 15। 2 की टेबल में नहीं आएगा, 3 की टेबल में आएगा, 3 5 ज़ा 15। ठीक है, 4 के टेबल में नहीं आएगा, 5 के टेबल में आता है, ये ऑलरेडी है। फिर 6 7 8 9 ऐसे करके देखो, किसी भी नंबर की टेबल में ये नंबर नहीं आएगा। फिर आएगा 15 की टेबल में, 15 1 ज़ा 15, तो ये ऑलरेडी है। तो 15 की फैक्टर्स हो जाएगा 1 3 5 और 15। अच्छा, अभी हम 37 की फैक्टर्स निकालेंगे, तो देखो 37 ये प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर की फैक्टर्स क्या होता है, 1 एंड इटसेल्फ, मतलब 1 और 37 ही होगा। तो ये 1 की टेबल में आता है और 37 की टेबल में ही आता है, तो ये दो ही फैक्टर्स हो जाएगा इसकी। ठीक है, 1 और 37। अच्छा, अभी देखो, अभी हमें देखना है कॉमन फैक्टर्स। देखो 1 है कॉमन फैक्टर्स दोनों में। अच्छा, फिर देखो 3 नहीं है, 5 नहीं है, 15 नहीं है, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर है, तो हम बोलेंगे ये दो नंबर्स को प्राइम नंबर्स है।
तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर दे आर कोप्राइम नंबर्स। अच्छा, तो ये था बी पार्ट। अभी हम नेक्स्ट सी पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट सी पार्ट देखो। अच्छा, यहाँ पे है 30 एंड 415। तो ये दो नंबर्स कोप्राइम नंबर्स है कि नहीं वो हमें चेक करना है। तो फर्स्ट क्या करना है, फैक्टर्स निकालना है। तो देखो 30 की फैक्टर्स क्या क्या होगा। देखो 1 की टेबल में ये आता है 1 30 ज़ा 30, 2 की टेबल में आता है 2 15 ज़ा 30, 3 की टेबल में आता है 3 10 ज़ा 30, है ना। 4 की टेबल में नहीं आएगा, 5 की टेबल में आता है 5 6 ज़ा 30। अभी देखो 6 की टेबल में आता है, फिर देखो 7 8 9 की टेबल में नहीं आएगा, फिर 10 की टेबल में आएगा, फिर 15 की टेबल में आएगा और 30 की टेबल में आएगा। तो 30 की फैक्टर्स हो जाएगा 1 2 3 5 6 10 15 30। ये हो जाएगा इसकी फैक्टर्स। अच्छा, अभी हमें इसकी फैक्टर्स देखना है। देखो 1 की टेबल में ये आएगा, ठीक है। अभी देखो 2 की टेबल में नहीं आएगा, 3 की टेबल में भी नहीं आएगा। देखो ये प्लस करके देख सकते हो, 5 + 1 6, 6 + 4 10। 3 की मल्टीपल नहीं है, मतलब 3 से डिवाइड नहीं जाएगा, तो 3 की टेबल में नहीं आएगा। अच्छा, 4 की टेबल में भी नहीं आएगा क्योंकि लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड नहीं जाएगा, तो ये 4 की टेबल में नहीं आएगा। 5 की टेबल में आएगा क्योंकि देखो 1 प्लस डिजिट में 5 है, तो 5 के टेबल में ये आएगा। तो 5 से डिवाइड करके देखो कितना आता है। तो देखो 5 8 ज़ा 40, तो माइनस करने से हो जाएगा 1 - 0 1, 5 आ जाएगा, तो 5 3 ज़ा 15, ठीक है। तो ये हो जाएगा 83। तो 5 × 83 करने से ये नंबर आएगा, तो 5 के टेबल में आएगा। और फिर 6 7 8 9 ऐसे करके देख सकते हो, नहीं आएगा, फिर 83 के टेबल में आएगा, ये ऑलरेडी है, और 415 इसकी टेबल में भी आएगा। बस ऐसे करना है। अच्छा, अभी हमें देखना है कॉमन फैक्टर्स। देखो दोनों में कॉमन फैक्टर है 1। अच्छा, अभी देखो 2 3 यहाँ पे नहीं है, 5 है। देखो यहाँ पे और एक कॉमन फैक्टर आ चुका है, मतलब 1 तो कॉमन फैक्टर है, ये छोड़ के भी 5 और एक अदर कॉमन फैक्टर आ चुका है। और नहीं है कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पे देखो 1 छोड़ के और अदर एक कॉमन फैक्टर आ रहा है, मतलब ये दो नंबर्स कोप्राइम नंबर्स नहीं होगा, है ना। कोप्राइम नंबर्स होने के लिए क्या होना चाहिए, सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए। तो जब भी और एक आ जाएगा अदर कॉमन फैक्टर, तो हम स्टॉप कर सकते हैं और हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि दे आर नॉट कोप्राइम नंबर्स, है ना। तो ऐसे हम लिख देंगे नॉट कोप्राइम नंबर्स, बस। तो ऐसे करना है। तो ये था सी पार्ट। अभी हम नेक्स्ट डी पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट डी पार्ट देखो। अच्छा, यहाँ पे है 17 एंड 68। तो हमें देखना है ये दो नंबर्स कोप्राइम नंबर्स है कि नहीं। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। तो 17 की फैक्टर्स क्या क्या होगा। देखो 17 है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर के फैक्टर्स क्या होता है 1 एंड इटसेल्फ। तो 17 की फैक्टर्स हो जाएगा 1 और 17, मतलब 1 की टेबल में ये आएगा और 17 की टेबल में ही ये नंबर आएगा। तो ये दो हो जाएगा इसकी फैक्टर्स। अच्छा, 68 की फैक्टर्स क्या क्या होगा। 1 से हम शुरू करेंगे, तो 1 68 ज़ा 68। देखो 2 की टेबल में ये आएगा 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, तो डिवाइड करके देख सकते हो। 3 की टेबल में ये नहीं आएगा, तो यहाँ पे ऐड अगर करो 8 + 6 14 होगा, जो 3 की मल्टीपल नहीं है, तो 3 से ये डिवाइड नहीं जाएगा, 3 की टेबल में नहीं आएगा। 4 की टेबल में ये आएगा, तो देखो 4 से ये अगर डिवाइड करो देख सकते हो, 4 1 ज़ा 4, माइनस करो 6 - 4 2 हो जाएगा, 8 आ जाएगा, 4 7 ज़ा 28, तो मतलब 4 17 ज़ा 68, ऐसे डिवाइड करके देख सकते हो। फिर 5 की टेबल में नहीं आएगा, 6 की टेबल में नहीं आएगा, 7 की टेबल में नहीं आएगा, देख सकते हो नहीं आएगा। 17 की टेबल में आएगा, ये ऑलरेडी है। फिर 34 की टेबल में आएगा और फिर 68 की टेबल में ही आएगा, ठीक है, और किसी भी नंबर की टेबल में नहीं आएगा। तो 68 की फैक्टर्स हो जाएगा 1 2 4 17 34 68। अभी हमें देखना है कॉमन फैक्टर। तो देखो 1 है यहाँ पे दोनों में कॉमन फैक्टर, और 17 देखो 17 है यहाँ पे, तो और एक आ चुका है, तो 1 छोड़ के और एक कॉमन फैक्टर आ चुका है, मतलब ये दो नंबर्स कोप्राइम नंबर्स नहीं होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर दे आर नॉट कोप्राइम नंबर्स, ठीक है।
अच्छा, तो ये था डी पार्ट। अभी हम नेक्स्ट ई पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट ई पार्ट देखो। अच्छा, यहाँ पे है 216 और यहाँ पे है 215। तो ये दो नंबर्स को प्राइम नंबर्स है कि नहीं वो हमें चेक करना है। तो हमें फर्स्ट फैक्टर्स निकालना है। तो 1 से हम शुरू करेंगे। तो 1 की टेबल में ये आएगा नंबर। तो 1 2 16 ज़ा 216। अच्छा, 2 की टेबल में ये आएगा क्योंकि देखो 1 प्लस डिजिट में 6 है, तो 2 से ये डिवाइड जाएगा। तो देखो यहाँ पे डिवाइड करके देख सकते हो। 216 है ना, तो 2 1 ज़ा 2, माइनस करो तो 0 आएगा। अभी 1 नीचे आएगा तो 2 से ये डिवाइड नहीं जाएगा, तो एक 0 लेकर आना है। तो अभी 6 हम नीचे लेकर आ सकते हैं। तो 2 8 ज़ा 16, ठीक है। तो हो जाएगा 108। तो 2 इंटू 108 हो जाएगा 216। तो ऐसे डिवाइड करके देखना है। अच्छा, 3 से देखो, 3 की टेबल में ये आएगा क्योंकि देखो 6 + 1 7, 7 + 2 9, तो मतलब 3 के मल्टीपल है, मतलब 3 से ये डिवाइड जाएगा। तो 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6, तो डिवाइड करके देख लो। 372 ज़ा 216। अच्छा, अभी देखो 4 की टेबल में भी आएगा क्योंकि देखो लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड होता है। 4 4 ज़ा 16, तो ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड जाएगा। तो मतलब 4 की टेबल में ये आएगा। 4 5 ज़ा 20, 4 4 ज़ा 16। 5 के टेबल में नहीं आएगा, 1 प्लस डिजिट में 5 नहीं है। अच्छा, अभी देखो 6 की टेबल में ये आएगा क्योंकि 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो 6 से भी ये डिवाइड होगा। तो 6 की टेबल में भी आएगा। तो 6 से ये डिवाइड करके देख सकते हो। देखो, देख लेते हैं। तो 6 3 ज़ा 18, 9 10 11, 3 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 6 ज़ा 36। तो मतलब 6 इंटू 36 करने से ये आएगा। अच्छा, 7 से ये नहीं जाएगा, 7 की टेबल में नहीं आएगा। अच्छा, 8 की टेबल में ये आएगा। देखो डिवाइड करके देखो। 216, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा ज़्यादा हो जाएगा, 8 2 ज़ा 16, तो 5 हो जाएगा। माइनस करने से 6 आएगा, 8 7 ज़ा 56। अच्छा, तो 8 27 ज़ा 216। तो ऐसे हमें देखना है, ठीक है। अच्छा, 9 की टेबल में भी ये आएगा क्योंकि देखो ये प्लस करने से, ये जो डिजिट्स है ना, प्लस करने से 9 आएगा, मतलब 9 से वो डिविजिबल होगा, है ना, डिवाइड होगा। तो 9 से ये पूरा नंबर भी डिवाइड होगा। तो देखो यहाँ पे कर सकते हो। 9 9 2 ज़ा 18, 3 हो जाएगा माइनस करने से, 9 4 ज़ा 36, तो 9 इंटू 24 हो जाएगा 216। अभी 10 से ये नहीं जाएगा, 10 की टेबल में नहीं आएगा। अच्छा, 11 की टेबल में भी नहीं आएगा, 11 से डिवाइड करके देख सकते हो। 12 से ये जाएगा, 12 से डिवाइड करके देखो, 216। अच्छा, 12 1 ज़ा 12, 9 6 आ जाएगा। अच्छा, तो ये हो जाएगा 8 12 ज़ा 96, तो 12 इंटू 18 हो जाएगा 216। तो थोड़ा बड़ा होगा, पर ऐसे हमें देखना है, ठीक है, डिवाइड करके देखना है हमें। अच्छा, अभी देखो, और 13 14 15 16 ऐसे करके जाओ, किसी भी नंबर की टेबल में नहीं आएगा। फिर 18 की टेबल में आएगा, तो ये ऑलरेडी है। फिर 24 की टेबल में आएगा, फिर 27 की टेबल में आएगा, फिर 36 की टेबल में आएगा, फिर 54 की टेबल में आएगा, फिर 72 की टेबल में आएगा, और फिर 108 और 216, बस, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा रिमूव कर देते हैं। तो 216 इसकी फैक्टर्स हो जाएगा ये सब, 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 27 36 54 72 108 216 सब हो जाएगा इसकी फैक्टर्स। अभी 215 की जो फैक्टर्स है वो निकालना है। तो 1 से हम शुरू करेंगे। तो 1 की टेबल में ये आता है, ठीक है। तो 2 3 4 नहीं आएगा। 5 के टेबल में आएगा, 1 प्लस डिजिट में 5 है, तो 5 के टेबल में आएगा। डिवाइड करके देख सकते हो, 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15, तो 5 43 ज़ा 215। अभी 6 7 ऐसे करके देख सकते हो, नहीं आएगा। फिर 43 की टेबल में आएगा और 215 की टेबल में ही आएगा। तो इसकी फैक्टर्स हो जाएगा 1 5 43 215, बस ये हो जाएगा। अभी कॉमन फैक्टर्स देखो, 1 है दोनों में ही कॉमन, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 5 देखो 5 भी नहीं है।
अच्छा, तो यहाँ पे और देखने की ज़रूरत नहीं है। 43 यहाँ पे है नहीं है। 215 नहीं है। तो देखो सिर्फ कॉमन फैक्टर्स है 1, कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा को प्राइम नंबर्स। देयरफॉर दे आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो ऐसे हमें निकालना है और देखना है कॉमन फैक्टर्स 1 होता है कि नहीं। अगर होता है तो वो हो जाएगा को प्राइम नंबर्स। बस ये था ई पार्ट। अभी हम नेक्स्ट ए पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट ए पार्ट देखो। अच्छा, यहाँ पे है 81 एंड 16। तो ये दो नंबर्स को प्राइम नंबर्स है कि नहीं वो हमें चेक करना है। तो देखो हमें फर्स्ट फैक्टर्स निकालना है। तो 81 की फैक्टर्स क्या क्या होगा, देखो 1 की टेबल में ये आता है, 2 की टेबल में नहीं आएगा, 3 की टेबल में आएगा। 3 27 81, तो डिवाइड करके देख लो। अच्छा, 4 की टेबल में नहीं आएगा, 5 की टेबल में नहीं आएगा, 6 7 8 नहीं आएगा, 9 की टेबल में आएगा। 9 9 81, और फिर 27 की टेबल में आएगा और 81 की टेबल में आएगा। तो ये ऑलरेडी है। तो 81 की फैक्टर्स होगा 1 3 9। तो 2 9 है तो एक 9 हमें लेना है। 9 27 और 81 ये है इसकी फैक्टर्स। अभी 16 की फैक्टर्स निकालो। तो 1 की टेबल में ये आता है ना। 2 की टेबल में भी आता है, 2 8 16। अच्छा, और आएगा 4 की टेबल में, 4 4 16। ठीक है। अच्छा, अभी देखो फिर 8 की टेबल में आएगा तो ये ऑलरेडी है, और 16 की टेबल में आएगा ये ऑलरेडी है। ठीक है, तो 16 की फैक्टर्स जो होगा वो हो जाएगा 1 2 4, 2 4 है, एक 4 लेना है। तो 1 2 4 8 और 16 ये हो जाएगा इसकी फैक्टर्स। बस। अच्छा, अभी देखो, अभी हमें कॉमन फैक्टर देखना है। तो 1 है कॉमन फैक्टर। अभी देखो 3 यहाँ पे नहीं है, 9 यहाँ पे नहीं है, 27 नहीं है, 81 नहीं है। तो सिर्फ कॉमन फैक्टर है 1, मतलब ये दो नंबर्स है को प्राइम नंबर्स। तो हम लिखेंगे देयरफॉर दे आर को प्राइम नंबर्स। बस ऐसे करना है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। तो ये था एक्सरसाइज 3.4 का थर्ड पार्ट, और फोर्थ पार्ट की जो वीडियो की लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा।